गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो सभी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हिंदी व्याकरण में बच्चों आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द तो एक होते हैं लेकिन उनके अर्थ कई होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से उनको बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ और अच्छी तरह से परिभाषा भी समझाती हूँ। आपको उदाहरण देके समझाने से जल्दी समझ में आ जाएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऑलराइट, फिर से समझिए। जो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र अनेकार्थी है। पत्र का उत्तर पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है और पंख भी होता है। इसी प्रकार देखिए अक्षर। अक्षर का अर्थ आपका आकाश भी होता है, मोक्ष भी होता है, ईश्वर भी, और आ से आ तक जो होते हैं वर्ण हमारे वो भी अक्षर होते हैं। उसी प्रकार अमर। अमर हमारा देवता भी होता है, शाश्वत भी होता है और ना मरने वाला भी होता है। ऑलराइट, उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनंत। अनंत के बच्चों कई अर्थ होते हैं। उसे विष्णु भी कहते हैं, अंतहीन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अविनाशी भी कहते हैं और ईश्वर भी कहते हैं। यह सब किसके मतलब है? अनंत के। अनंत को हम इन अर्थों से जाना जाता है। अनंत का शब्द का जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ पे कई अर्थ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पानी। पानी जल भी होता है, चमक भी होता है और इज्जत भी होता है। फिर शून्य। शून्य को हम कहते हैं अभाव, निराकार और आकाश। सब कुछ हमारा शून्य का मतलब ही होता है ये। घट। घट हमारा पर्दा भी होता है, दरवाज़ा भी होता है और वस्त्र भी होता है। सॉरी, घट नहीं, पट है ये। पट माने दरवाज़ा, पर्दा और वस्त्र। नेक्स्ट है गज। गज माने हाथी और माप की एक अंक संख्या को भी कहते हैं और गोद को भी कहते हैं। अर्थ। अर्थ का जैसे मतलब हम बोल रहे हैं तो अर्थ का मतलब धर्म भी होता है, आशय भी होता है और प्रयोजन भी होता है। कहते हैं कि तुम्हारा क्या अर्थ है, मतलब कि तुम्हारा क्या प्रयोजन है। और अर्थ का मतलब आशय तो होता ही होता है। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं आपके, जैसे पत्र आपको बताया था मैंने। पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है और पत्ता भी होता है। पर हम कोई बात बोलते हैं ना पर, तो पर मतलब लेकिन होता है, लेकिन पर का मतलब पंख भी होता है। उसी प्रकार वार। वार माने दिन, ये तो पता है हमको, और वार का मतलब हमला भी होता है। सोना। सोना मतलब हम सोना स्लीपिंग कहते हैं और सोना मतलब स्वर्ण भी होता है, यानी कि गोल्ड भी होता है। जल का आपको मैंने बताया, जल का जलना भी होता है और जल का पानी भी होता है। उसी प्रकार फल। फल खाने की चीज़ होती है, फल माने फ्रूट्स, और फल मतलब परिणाम यानी कि रिजल्ट भी होता है। उत्तर। उत्तर माने जवाब और उत्तर एक दिशा भी है। उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है पास। पास को हम नज़दीक भी कहते हैं, प्रवेश भी कहते हैं, आज्ञा पत्र भी कहते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक भी निकाल लीजिए। आपकी हिंदी की बुक में जो मैंने आपको लेसन करवाया था, आपका लेसन था विद्यालय में अनुशासन, आपको मैंने करवा दिया था। इसके सारी एक्सरसाइज भी पूरी करवा दी थी, क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे, सब कुछ हो चुका था। अब इसका हमारा बच्चों जो व्याकरण पोर्शन है, देखिए व्याकरण पोर्शन में आपके ये है, समझो और लिखो। सत प्लस आचार, सदाचार। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। उत प्लस चारण, उच्चारण। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। भोजन प्लस आलय, तो क्या हो गया? भोजनालय। परम प्लस आत्मा मिलके हो गए परमात्मा। ठीक है, ये आपको सबको पता है कि आपको व्याकरण की कॉपी में अपने ये सब लिखना है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए विलोम शब्द लिखे हैं। आशा का निराशा, सदाचारी का दुराचारी, उदंड का सुशील, उन्नति का अवनति, स्वतंत्र का परातंत्र, और आपका लास्ट शब्द है स्थाई। स्थाई का आप लिखेंगे अस्थाई। तो ये भी आपकी व्याकरण की कॉपी में ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया अनेकार्थक शब्द, वो आप किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको बहुत सारे शब्द लिखवाए हैं, लेकिन आपको उनका अंतर समझाने के लिए उनको वाक्यों में प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपका लिखा हुआ है पत्र। पत्र का मतलब आपको बताया मैंने चिट्ठी भी होता है और पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। तो आपको पत्र का चिट्ठी को लेते हुए एक वाक्य बनाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे मेरे मामा की चिट्ठी दिल्ली से आई,
या मामा ने मुझे दिल्ली से चिट्ठी लिखी थी, आप ये लिखेंगे। पत्र, पत्ता, पत्ता का सॉरी, वहाँ पे आप चिट्ठी यूज़ नहीं करेंगे, आप पत्र यूज़ करेंगे कि दिल्ली से मेरे मामा का पत्र आया। ऑलराइट, तो वहाँ पे पत्र का मतलब क्या हुआ? चिट्ठी। उसी प्रकार आपका पत्र का मतलब पत्ता है, तो आप क्या लिखेंगे? मेरे घर के पास आम के बहुत सारे पत्र पड़े थे, या फिर नीम के पत्र बहुत उपयोगी होते हैं, तो वहाँ पे उसका पत्र का मतलब क्या हुआ? पत्ता। ऑलराइट, इसी प्रकार से आपका फल, फल मैंने आपको बताया था, फल माने रिजल्ट भी होता है और फल माने आपके फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे? परिणाम। तो आप लिखेंगे कि मुझे परीक्षा का परिणाम आने से पहले बहुत डर लगता है, आप ये लिख सकते हैं, इसका मतलब वो रिजल्ट का मतलब हुआ। दूसरा, आप फल का लिखेंगे कि मुझे फल में आम, केला बहुत अधिक पसंद है, तो यहाँ पे फल का मतलब क्या हो गया? फ्रूट से मतलब हो गया। समझ में आया आपको? इसी प्रकार मैंने अभी तक आपको जितने भी शब्द पढ़ाए हैं, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा रही थी, जितने भी शब्द पढ़ाए थे, आपको कॉपी में वाक्य प्रयोग की मदद से उन्हें लिखना है। आपको इसी प्रकार से उनको लिखना है, उनके 2 मीनिंग कम से कम। आपको मैंने एक एक शब्द के कई मीनिंग करवाए हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो अर्थों से वाक्य प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको सारा काम कॉपी में करना है। कॉपी में आपको ये तो करना ही है, साथ में जो मैंने करवाया वो, ये विलोम और ये सब आपको अपनी कॉपी में, व्याकरण की कॉपी में करना है, और करना ज़रूरी है। आपको मैंने भी बताया था, क्योंकि एग्ज़ाम में आएंगे, ये आपका सिलेबस है। ओके, ये आपका हाफ ईयरली सिलेबस में आएगा, इसलिए सभी को काम करना कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स।